साथियों जय हिंद। साथियों आज हम ऐसे दो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, जो जजमेंट है, जो एक पेंशनर्स की लाइफ के लिए माइलस्टोन साबित होते हैं और माइलस्टोन ही साबित होंगे फ्यूचर में भी। हम ऐसे दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बातें करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। ये दो जो जजमेंट है, इसके बारे में जितने भी अपने एक्स सर्विसमैन हैं या पेंशनर्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उन सबको इसके बारे में पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो दो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, ये हर एक पेंशनर्स के लिए, चाहे वो एक्स सर्विसमैन का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आया हो, हर एक पेंशनर्स के लिए एक ढाल की तरह काम करते हैं। उनका बचाव करते हैं, उनकी पेंशन का बचाव करते हैं। ऐसे दो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो हर जगह रेफरेंस दिए जाते हैं। उसमें से एक केस है जो अभी 2026 के अंदर ही जिसकी जजमेंट आई है, अप्रैल 2026 में, और एक केस पुराना है, ठीक है। लेकिन ये दोनों केस एक पेंशनर्स की लाइफ में बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप अगर एक पेंशनर्स हैं, अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं, यानी डिफेंस पेंशनर हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं जो रिटायर होने वाले हैं, या फिर सर्विंग हैं, तो ये आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ वीडियो है, क्योंकि ये आपको भविष्य में एक ढाल देगा, आपको एक शील्ड देगा। मेरे अंदर बहुत दिनों से चल रहा था कि मैं अपने जो व्यूवर्स हैं, साथी लोग हैं, उनसे ये शेयर करूं। साथियों इसके बारे में आप सबको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप पहली बार मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर आपसे जुड़ी हुई चीजें आने वाली है। इसके अंदर कोई बकवास चीज नहीं आएगी, कोई फालतू अनऑथोराइज्ड अनऑथेंटिक चीजें नहीं आएंगी। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन पे जो सबसे पहला केस मैं ले रहा हूं वो देखिए, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एम विजय कुमार एंड अदर्स। 2026 के अंदर 10 अप्रैल 2026 को इसकी जजमेंट आई है। कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एसएलपी नंबर आप देखिए 11592-11593 ऑफ 2023 के अंदर इसमें एसएलपी यानी ये कोर्ट केस 2023 से चल रहा है। इसकी बैकग्राउंड जानना आपको बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास टाइम नहीं हो अभी तो इस वाले वीडियो को आप फुर्सत में देखो, लेकिन इसको देखो जरूर, और पूरा वीडियो देखने की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें आपके लिए लाभदायक रहने वाली है, ठीक है। तो ये कोर्ट केस था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस विजय कुमार एंड अदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसकी बैकग्राउंड क्या है, मेन इसमें क्या था कि क्या कभी एक पेंशनर्स का डीआर है, जो देखिए डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है एक सर्विंग को, ये सब आपको पता होगा, और डियरनेस रिलीफ मिलता है एक पेंशनर को, ये तो आपको पता है। और आपको जनरली ये भी पता होगा कि जब भी गवर्नमेंट इसको इंक्रीज करती है, दोनों का समान बढ़ता है ना, इक्वल बढ़ता है ना। लेकिन केरला के अंदर पेंशनर्स का डीआर कम और डीए सर्विंग का डीए ज्यादा दे दिया गया था, और उसके ऊपर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आई, वहां के हाई कोर्ट में गई, वहां से पहले हाई कोर्ट के सिंगल जज, फिर डबल बेंच, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में आई, और उसकी जजमेंट अभी अप्रैल 2026 में आई है। और ये माइलस्टोन इसलिए बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डीए और डीआर किसी भी कीमत पे डीआर डीए से कम नहीं हो सकता, ये साबित कर दिया, ये जजमेंट दे दी। तो आप ये सोचो कि आप एक पेंशनर हो, आप जब भविष्य के अंदर, है ना, जब आपकी जिंदगी आगे धीरे धीरे बढ़ेगी, तो ये सिक्योरिटी हो गई कि आपका जो डीआर है वो कभी डीए से कम नहीं होगा। तो आप मान सकते हो कि ये कितना बड़ा माइलस्टोन जजमेंट है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला होगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि ये बहुत तगड़ा माइलस्टोन जजमेंट है, और आप सबको इसको मेरे को बताना चाहिए, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। हल्का सा बैकग्राउंड दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसके जजमेंट पे लेके चलूंगा, जजमेंट की कॉपी है, मैं वो दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है इसकी बैकग्राउंड में है कि जो सर्विंग एम्प्लॉइज ऑफ के एस आर टी सी, ठीक है, के एस आर टी सी क्या था, ये केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसके जो सर्विंग एम्प्लॉइज थे उनको तो 14% इंक्रीज दिया गया डीए, और जो पेंशनर्स थे, इसी डिपार्टमेंट के जो पेंशनर्स थे, उसको 11% दिया गया। तो इससे जो पेंशनर्स थे ना, वो जो इस डिफरेंस की वजह से कि उसको 3% कम क्यों दिया गया, वो केरला हाई कोर्ट चले जाते हैं, और केरला हाई कोर्ट के अंदर जो डबल बेंच है, वहां से इनको जीत मिलती है कि भैया, डबल बेंच जो बोलती है केरला हाई कोर्ट की, वो बोलती है कि ये बराबर रहेगा, क्योंकि सिंगल जज की जो बेंच थी, उन्होंने सरकार की तरफ और डिपार्टमेंट की तरफ ही फैसला दिया था, और इसको अनइक्वल दे दिया था। फिर डबल बेंच में जाते हैं और वहां पे इनको इक्वल देता है। यही बात खत्म नहीं हो जाती, तो इसके खिलाफ जब इनको इक्वल दे देता है हाई कोर्ट केरला का, तो इसके खिलाफ जो केरला गवर्नमेंट है और ये डिपार्टमेंट है के एस आर टी सी, ये जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से भी इनको
ये मिला कि ये कभी भी कम मतलब डिफरेंट नहीं हो सकता डीए डीआर, लेकिन फिर भी आप एक बार इस जजमेंट को पूरा देखें, देखिए इसके अंदर क्या क्या दलीलें दी गई और क्या क्या पॉइंट आउटकम आई इस केस से। देखिए तो मेन क्वेश्चन था बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, मेन क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट क्या था, कैन द गवर्नमेंट ग्रांट ए हायर रेट ऑफ डियरेंस अलाउंस डीए टू सर्विंग एम्प्लॉइज एंड ए लोअर रेट ऑफ डियरेंस अलाउंस यानी डियरेंस रिलीफ यानी डीआर टू द पेंशनर्स व्हेन बोथ आर इंटेंडेड टू कंपनसेट फॉर इन्फ्लेशन। अगर महंगाई से दोनों को ही है ना रात दिन यार दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या पेंशनर्स को डीआर और जो सर्विंग है उनको डीए अलग अलग दिया जा सकता है ना, सर्विंग को ज्यादा और पेंशनर्स को कम। ये क्वेश्चन था, इसी के ऊपर लड़ाई थी इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट टेक अवे है आउटकम है इस जजमेंट की, इस पे आने से पहले, इस पे इसमें दोबारा आऊंगा, इस पे आने से पहले मैं आपको एक बार जजमेंट की कॉपी दिखा देता हूं। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपलेंट जुरिडिक्शंस सिविल अपील नंबर सो एंड सो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली थी केरला गवर्नमेंट ने और के एस आर टी सी डिपार्टमेंट ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, तो ये केस बन गया द स्टेट ऑफ केरला अप्लीकेंट हो गए, यानी कि इन्होंने वो डाली अपील, और मिस्टर विजय कुमार एंड अदर्स उनके साथ में जो पेंशनर्स थे विजय कुमार जी के साथ में वो रेस्पोंडेंट हो गए। ठीक है, तो इन्होंने सिविल नंबर अपील 18030 ऑफ 2023 ये वाली अपील डाली थी, और इसके अंदर जो मेन बिंदु है वो मैं आपको बता देता हूं कि दीज टू अपील्स, ठीक है, ये हाई कोर्ट की जो एक जजमेंट थी 22/11/2022 उसके खिलाफ डाली गई है। ठीक है, अब इसका इशू क्या था वो देखिए, इशू क्या था, द शॉर्ट क्वेश्चन पोजिशनड फॉर आवर कंसिडरेशन इन दीज अपील्स क्या था, डियरेंस अलाउंस एंड डियरेंस रिलीफ यानी डीए एंड डीआर एडेड ऑन सैलरी एंड पेंशन पेएबल टू सर्विंग एम्प्लॉइज एंड रिटायर्ड एम्प्लॉइज रेस्पेक्टिवली वेदर दे कुड बी हायर फॉर इनहांसमेंट ऑफ डीए देन डीआर, क्या डीए डीआर से ज्यादा हो सकता है, ये क्वेश्चन था, ये इशू था। ठीक है, इसके ऊपर चीजें चलती हैं। फैक्ट क्या है, रिटायर एम्प्लॉइज थे केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, यही है के एस आर टी सी। ठीक है, केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन फाइल रिट पिटीशन। ठीक है, इसके जो रिटायर एम्प्लॉइज थे इन्होंने रिट पिटीशन डाली थी। ठीक है, क्योंकि इनको क्वेश्चनिंग किया था इन्होंने, क्योंकि इनको जो डीआर मिला था वो कम रेट में मिला था एज कंपेयर टू द डीए ऑफ सैलरी का जो डीए मिला था जो सर्विंग था उनसे, जो सर्विंग थे उनको 14% डीए मिला था, जबकि डीआर 11% यानी कि 3% कम दिया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भैया इससे ना क्लेमिंग दैट देयर वाज ए नो रैशनल ए फॉर डिफरेंट रेट एंड द सेम वायलेटेड द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान की जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 उसका उल्लंघन मानते हुए इन्होंने रिट लगा दी सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ केरला। और वहां से क्या हुआ देखिए, क्योंकि सिंगल जज ऑफ केरला के पास जब रिट गई तो उन्होंने बोल दिया कि रिट पिटीशन को क्या बोला कि पेंशनर्स और सर्विंग दो अलग क्लास बनाते हैं, इनको हम समान नहीं मान सकते, इसलिए इनका डीए डीआर अलग कर सकते हैं, अलग किया जा सकता है, सिंगल जज ने ये बोल दिया। ठीक है, अब इससे क्या होके, इससे एग्रीव्ड होके जो सिंगल जज की जजमेंट है तो इन्होंने क्या कर दी, अपील फाइल कर दी, रिटायर जो एम्प्लॉइज है इन्होंने अपील फाइल कर दी बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ केरला, केरला के डिवीजन बेंच में अपील दायर कर दी। और जो डिवीजन बेंच है उन्होंने सब कुछ देख के और ये बोला कि आर्टिकल 14 के तहत, संविधान के आर्टिकल 14 के तहत डीए और डीआर बराबर आएगा, भाई बराबर देना पड़ेगा, ये बोल दिया। ठीक है, मतलब हाई कोर्ट की डबल बेंच से जीत गए पेंशनर्स की, तुम्हें बराबर मिलेगा, डीए जितना बड़ा है उतना ही डीआर मिलेगा। इस बात से एग्रीड होके यानी खफा होके जो स्टेट ऑफ केरला है, केरला की जो सरकार है और ये डिपार्टमेंट है के एस आर टी सी, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने डाल दी अपील। ठीक है, अब सबमिशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सबमिशन दी गई वो देखिए। इन्होंने बोला कि रिटायर्ड एम्प्लॉइज और सर्विंग एम्प्लॉइज, रिटायर्ड एम्प्लॉइज एंड सर्विंग एम्प्लॉइज कंस्टिट्यूट डिफरेंट क्लास, कि भैया रिटायर्ड हो गए और सर्विंग दो अलग अलग क्लास है सर, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं, कौन, सरकार बोल रही है, सरकारी वकील बोल रहा है कि भैया ये डिफरेंट क्लास बनाते हैं इसलिए डिफरेंट डीए डीआर इनको दिया जा सकता है, ये संविधान का आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है, और उसके अलावा हमारे पास कुछ आर्थिक रीजन भी है। ठीक है, आर्थिक तंगी है तो इस वजह से हमने ये अलग दिया है। ये तो सबमिशन दी है स्टेट ने यानी गवर्नमेंट ने, केरला गवर्नमेंट ने। अब आइए सबमिशन ऑफ द ऑन बिहाफ ऑफ केएसआरटीसी यानी कि जो ये डिपार्टमेंट है केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है, मतलब इसलिए हमने कम रेट लेजर रेट पेंशनर्स को दिया है। ठीक है भैया, इतना हो गया। अब सबमिशन कौन देगा, रेस्पोंडेंट यानी कि जो विजय कुमार जी हैं यानी पेंशनर्स हैं जितने भी,
उन्होंने अपनी तरफ से सबमिशन क्या दिया कि भैया देखो कि ये जो केस है, दिस इज नॉट ए केस ऑफ वेयर एलिजिबिलिटी टू ए पेंशन और डीआरएन रिलीफ इज ए इशू, कि हमारा जो केस है इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि हम डीआर के एलिजिबल नहीं है, हम डीआर के एलिजिबल हैं, ये बात हो गई अलग। ठीक है, डाउट कहां पे है? डाउट है मतलब डीआर के एलिजिबिलिटी के ऊपर कोई डाउट नहीं है, हम पेंशन ले रहे हैं, पेंशन के ऊपर डीआर मिलता है, इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर द इशू इज वेदर द डीआर कुड बी इनहांस्ड एट ए रेट लोअर देन द डीए। तो इशू कहां है? इशू इस बात पे है कि क्या डीआर है वो डीए से कम इनहांस हो सकता है क्या? कि आपने जितना डीआर दे दिया, डीए दे दिया, क्या उतना डीआर नहीं दोगे? तो इशू इस बात का है कि आपको इक्वल डीआर देना है। ठीक है, अभी क्या हुआ, क्योंकि जो डीए और डीआर मिलता है वो इन्फ्लेशन के आधार पे मिलता है, और इन्फ्लेशन से पेंशनर्स और देखो देखो ये कह रहे हैं पेंशनर डू नॉट सफर ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, इंश्योर दैट सर्विंग एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कि एज वेल एज डीआर इज टू इंश्योर दैट सर्विंग एम्प्लॉइज एंड पेंशनर डोंट सफर फ्रॉम द इन्फ्लेशन। तो डीए और डीआर सर्विंग और रिटायर्ड को इसलिए दिया जाता है ताकि वो महंगाई से सफर ना हो। तो क्या पेंशन सफर नहीं होते महंगाई से? होते हैं। तो इन्होंने अपना ये सबमिशन दिया हाई कोर्ट के सामने। ठीक है, और बट सिंस द इन्फ्लेशन इज कॉमन फॉर बोथ सर्विंग एंड नॉन सर्विंग रिटायर एम्प्लॉइज देयर इज नो रैशनल और डिफरेंट रेट्स, इसलिए अलग अलग रेट देना कहाँ उचित बनता है, ये पेंशनर्स ने अपना सबमिशन दिया। और उन्होंने अपनी सपोर्ट में पहले की जो जजमेंट्स है कुछ दूसरी तमिलनाडु की और दूसरे स्टेट की बहुत सारी जजमेंट का रेफरेंस दिया। ठीक है, सेम कुछ जजमेंट का रेफरेंस स्टेट गवर्नमेंट ने भी दिया। डिस्कशन हुई, डिस्कशन के अंदर अब ये डिस्कशंस हो रही हैं, यानी आर्गुमेंट हो रहे हैं, अपने अपने इन्होंने अपने अपने पॉइंट डाले हैं, जिसमें ये भी बोला गया है कि DA is paid to serving employees whereas DR is paid to pensioners. The object of DA and DR is common, which is to enable the serving employee and pensioner to meet the exigencies of inflation. तो इस डिस्कशन के अंदर कोर्ट के अंदर उसमें बोला गया कि DA DR दोनों का मकसद एक है, महंगाई से क्या करना है, महंगाई का सामना करने के लिए, उसको सहन करने के लिए दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि वन पेंशन इज एडमिसिबल एंड बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन डीआर इज एडमिशन ऑन इट। अगर किसी को पेंशन मिल रही है, मिलती है और महंगाई के आधार पे उसको डीआर मिलना है, तो डीआर डीए से कम रेट पे अनाउंसमेंट अगर आप लोग करते हो और जो कि इन्फ्लेशन से लिंक है, तो ये आर्बिट्रेरी है। कोर्ट ने इसने सुप्रीम कोर्ट ने मारा कि आर्बिट्रेरी है, और इसलिए हम हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, ठीक है, कि ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है, इसको हेल्ड करते हैं और वो जस्टिफाइड है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि जो भी हाई कोर्ट ने आदेश दिया है पेंशनर के हक में कि डीए और डीआर सेम होगा, वो बिल्कुल सही है, ये बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, फिक्सिंग ए हायर रेट ऑफ इंक्रीज फॉर वन हु आर सर्विंग देन हु आर रिटायर्ड। तो आप कोई अलाउंस देते हैं जो कि महंगाई के ऊपर दिया जाता है, तो आप एक जो बंदा रिटायर्ड हो गया उसको कम, जो सर्विंग कर रहा है उसकी बजाय कम देना क्या है, आर्बिट्रेरी है और वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और इसलिए हम क्या करते हैं, आपकी जो अपील है उसको डिसमिस करते हैं। ठीक है, आपकी जो अपील है उसको डिसमिस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया केरला स्टेट गवर्नमेंट को और जो उनका डिपार्टमेंट है KSRTC को, और क्या बोला कि भैया डीए और डीआर हमेशा सेम रहेगा। और ये मनोज मिश्रा जी थे जज, और प्रसन्ना बी वराला जी थे, और न्यू दिल्ली 10 अप्रैल 2026 को ये जजमेंट आया। दूसरा केस, दूसरा जो माइलस्टोन है वो बता देता हूं। ठीक है, अब हम दूसरे केस की बात करेंगे, नंबर 2 की, जो पेंशनर्स के लिए दूसरा माइलस्टोन है, जिसका जजमेंट आया था 1983 के अंदर। ठीक है, एक्चुअली 1982 में आया था, लेकिन इसका प्रोनाउंस 1983 में हुआ था। जजमेंट डेट थी 17 दिसंबर 1982, और इसका प्रोनाउंस हुआ था 1983 में, क्योंकि जो रिजर्व रख लेते हैं ना वो। तो ये केस था, केस नेम था DS नक्करा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट, और जो केस नंबर है ये है 5939-5941 ऑफ 1980। ठीक है, बैकग्राउंड देखिए इसकी, बैकग्राउंड ये है कि 1 अप्रैल 1979 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम निकाल दिया, और उसमें बोल दिया कि भाई 1 अप्रैल 1979 से पहले और 1 अप्रैल 1979 के बाद जो पेंशनर्स रिटायर होंगे तो उनके अंदर रूल अलग अलग होंगे पेंशन कंप्यूटेशन के। पेंशन लिबराइजेशन का रूल यहाँ पे लागू कर देते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेशन रूल्स हैं वो अलग अलग लागू हो जाते हैं कि 1 अप्रैल 1979 से पहले के ऊपर अलग रूल, और उसके बाद वाले जो भी रिटायरी रहेंगे उनके ऊपर अलग रूल। तो इससे एग्रीड होके, नाराज होके, तो DS नकारा एंड अदर रिटायर्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे
वो जो कट ऑफ डेट दी गई है इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मेन क्वेश्चन क्या था वो देखिए। ठीक है, इसकी कॉपी भी दिखाऊंगा। इसके अंदर मेन क्वेश्चन था, कैन द गवर्नमेंट डिवाइड पेंशनर्स इनटू टू ग्रुप्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिटायरमेंट डेट एंड ग्रांट ए हायर पेंशन ओनली टू वन ग्रुप। ठीक है, क्या किसी डेट से आप पेंशनर्स को डिवाइड कर सकते हो? यानी कि एक पेंशनर्स के बाद, एक डेट के बाद नए वाले पेंशनर्स को तो आप हायर पेंशन दे दोगे और नीचे वालों को आप लोअर पेंशन दोगे। क्या किसी एक डेट से ऐसा डिसाइड किया जा सकता है? तो ठीक है, तो इस केस पे क्या हुआ, इस केस के ऊपर क्वेश्चन उठा, कैन टू पेंशनर्स हु हैव परफॉर्म सिमिलर सर्विस, कि अगर दो पेंशनर्स हैं और उन्होंने सिमिलर सर्विस की है, सिमिलर सिचुएशन सहन की है, ठीक है, वो डिफरेंट हो जाते हैं बिकॉज एक तारीख की वजह से। यानी कि कोई 31 मार्च को रिटायर्ड हो गया और एक 2 अप्रैल को हुआ, तो दोनों की जो पेंशन कैलकुलेशन है वो चेंज हो गई। तो ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्वेश्चन था कि ऐसे हम क्या पेंशनर्स को किसी डेट से डिवाइड कर सकते हैं, उनका जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स है वो भी हम उनके अंदर भी डिफरेंस कर सकते हैं। तो इसको इस पॉइंट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा जजमेंट आया था और ये आज भी लागू होता है। और मेनली ये जैसे अभी ओआरओपी केस था, पीएमआर के लिए, प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए एक लेटर जारी कर दिया था गवर्नमेंट ने कि जो 2014 से पहले के रिटायर्डी हैं उनके ऊपर, जो पीएमआर गए 2014 से पहले, उनको तो मिलेगी ओआरओपी, लेकिन 2014 के बाद जो भी पीएमआर गए प्री मैच्योर रिटायरमेंट, उनको नहीं मिलेगा क्या ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन। तो वो भी इसी केस के, ये जो केस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी केस को बेस बना के उसको चैलेंज किया गया और एएफटी के अंदर भी और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी पेंशनर्स जीते हैं और पीएमआर को भी ओआरओपी के लिए बोला है। बट अब ये सुप्रीम कोर्ट में स्टिल, ठीक है, ये कोर्ट जो ये केस है ये अभी पेंडिंग है, इसमें जजमेंट आने वाली है पीएमआर वाली पे, ओआरओपी टू पीएमआर। ठीक है, तो ये मतलब हर जगह बेस बनता है, ये वाला जो केस है ये हर जगह बेस बनता है, इसलिए मैं आपको ये 2 माइलस्टोन वाले केस दिखा रहा था। ठीक है, 2 नंबर है, पहला मैंने आपको दिखा दिया था। अभी देखिए जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स क्या क्या है, मैं उस पर जाऊं उससे पहले आपको क्या दिखा देता हूं, इससे पहले जजमेंट दिखा देता हूं, फिर इस पे फाइंडिंग पे आऊंगा। तो देखिए जजमेंट क्या है, जजमेंट के ऊपर है कि डीएस नक्कारा एंड अदर यूनियन ऑफ इंडिया 17 दिसंबर 1982 को ये आया था। इसके अंदर सीधा बता देता हूँ, डीएस नक्कारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्डी थे और उनके साथ में बहुत सारे बंदे भी थे। 25 मई 1979 को गवर्नमेंट ने इंडिया लिबराइजेशन द फार्मूला बनाया, द फार्मूला फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन, नया फार्मूला इंट्रोड्यूस किया, लिबराइज किया कि भैया, और ये बोला कि इन रेस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉइज गवर्नड बाय द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972, जो 1972 का पेंशन रूल है, उसके तहत की मार्च 31 1989, ठीक है, जो रिटायर होंगे ऑन और आफ्टर मार्च 31 1989 के बाद में जो रिटायर होंगे उनके लिए अलग से लिबरलाइज्ड फार्मूला फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन, ये नया एक फार्मूला बना के उनको दे दिया। और उनकी पेंशन जो ये वाली जो कट ऑफ डेट थी 31 मार्च 1979 से पहले जो भी रिटायर होंगे उनको अलग पेंशन मिलेगी और इसके बाद अलग पेंशन, अलग रूल लगेंगे, ऐसा एक इन्होंने निकाल दिया। ठीक है, तो बहुत सारे पेंशनर्स थे और पेंशनर्स ऑल ओवर द कंट्री चैलेंज दिस वैलिडिटी ऑफ अबाउट 2 फार्मूलाज। एक फार्मूला सेंटर इसके लिए ना आर्म फोर्सेज के लिए भी इन्होंने दिया, आर्म फोर्सेज के लिए भी इन्होंने एक मेमोरेंडम दिया। तो इन दोनों को पेंशनर्स थे ऑल ओवर इंडिया, दोनों मेमोरेंडम को चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद करने से क्या हुआ, जो पिटिशनर थे यानी जिन्होंने पेंशनर से चैलेंज किया था उनकी तरफ से क्या पॉइंट रखा गया, ठीक है, कि ये जो इक्वल जो लोग हैं ना, एक क्लास है पेंशनर्स, उनके अंदर एक मिनी क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। यानी कि पेंशनर एक क्लास है, उनके अंदर एक मिनी क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो जो कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है और आप किसी एक डेट से ऐसे रिटायरमेंट जो रिटायरी है पेंशनर्स है उनको डिवाइड नहीं कर सकते और अलग अलग रूल नहीं चला सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, अलाउइंग द पिटिशंस, सुप्रीम कोर्ट ने इनको अलाउ किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भैया इट इज अट्रैक्टेड वेयर इक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली विदाउट एनी रीजनेबल बेसिस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार ये बात तो बड़ा आकर्षित कर रही है कि जो इक्वल हैं उनको अलग से आप ट्रीट कर रहे हो, आप इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, जो पेंशनर हैं वो पेंशनर है, आप इसी डेट से उनको अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते, आपको एक ऐसा रूल बनाना पड़ेगा जो सबके ऊपर अप्लीकेबल हो। तो उन्होंने क्या बोला, जो आपकी लिबरलाइज पेंशन स्कीम है, ठीक है, वो सर्विस में हो या ना हो, ठीक है, और किसी भी डेट पे रिटायर हुआ हो, है ना, रिटायर हो गया हो या अभी सर्विस में हो या किसी पर्टिकुलर डेट से पहले गया हो या बाद में गया हो, सबके लिए समान रहेगी। और आपके अंदर आपने जो उस लेटर के अंदर, उस पॉलिसी के अंदर ये दो जो पैराग्राफ डाले हैं, ये लाइन डाली हैं, कौन कौन सी देखो, दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु वर इन सर्विस ऑन 31 मार्च 1989 एंड रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस ऑन एंड आफ्टर इज दिस डेट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, द न्यू रेट ऑफ पेंशन आर इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1979 एंड विल बी एप्लीकेबल टू ऑल
सर्विस ऑफिसर्स हु बिकम नॉन इफेक्टिव नॉन ऑन और आफ्टर दैट डेट। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक पर्टिकुलर डेट दे दी कि भैया न्यू रेट है, ठीक है, वो इसके बाद अलग रहेंगे, इस पर्टिकुलर डेट के बाद 1 अप्रैल 1979 और इससे पहले अलग रहेंगे। तो ये दोनों की दोनों लाइन आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड आर स्टक डाउन। तो आप ये एक पर्टिकुलर डेट फिक्स करके अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, और ये सबके लिए बराबर रहेगा। तो ये जो पिटिशनर्स जो अपने पेंशनर्स ने डाली थी उस टाइम पे, उनकी पिटीशन को अलाउ कर दिया, और जो भी ये जो नए रूल आए थे पेंशन के, ये सभी के लिए समान कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और स्पष्ट गवर्नमेंट को बोल दिया गया कि पेंशनर्स एक क्लास है, आप और सारे पेंशनर्स इक्वल है, आप इसको इनके अंदर मिनी क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, इनको अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते, और किसी पर्टिकुलर डेट से इनको अलग अलग नहीं कर सकते। अगर इनके वेलफेयर में कोई कदम उठा रहे हो तो ये सब पे लागू होगा, किसी भी डेट से इनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा जजमेंट था जो एक माइलस्टोन की तरह काम करता है। इससे आउटकम क्या हुई वो आपको बताना जरूरी है। ठीक है, इसके आउटकम ये है, देखिए इसके दोनों के दोनों जो ये डीएस कालरा यूनियन ऑफ इंडिया की आउटकम क्या है ये आप जल्दी से देख लीजिए। मेन आउटकम क्या है, फाइंडिंग ये है कि भैया पेंशन इज नॉट ए बाउंटी, पेंशन इज नॉट ए चैरिटी और बाउंटी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये कोई एक आप कोई किसी के एहसान नहीं कर रहे हो, और ना ही ये चैरिटी है, ये एक अर्न किया हुआ है, जो जो अपनी इकोनॉमिक सोशल सिक्योरिटी के लिए एक एम्प्लॉइज इसको अर्न करता है एक सर्विस के तौर पे। ठीक है, और ये बोलता है कि जो पेंशनर है वो एक वन होमोजेनियस क्लास है, इसके अंदर आप डिफरेंट नहीं कर सकते, कोई एक डेट डाल के उससे पहले के और उसके बाद के पेंशनर ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते। पेंशनर आर पेंशनर्स किसी भी डेट को हुआ हो। ठीक है, आर्टिकल 14 का आपको इक्वलिटी का ध्यान रखना है, पेंशन मैटर के अंदर सब इक्वल है। ठीक है, और फाइनेंशियल बर्डन आ रही है, ये कोई सफिशिएंट आपका क्या है रीजन नहीं है। ठीक है, अब व्हाई दिस जजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर पेंशनर्स टुडे, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आज के जमाने में ये जजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, एवरी मेजर पेंशन लिटिगेशन रिलाइज ऑन नकरा इंक्लूडिंग डिस्प्यूट कंसर्निंग, कोई भी पेंशन रिलेटेड जो भी लिटिगेशन लगती है उसमें ये नकरा केस जो है, नकरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसका रेफरेंस जरूर दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं वन रैंक वन पेंशन के अंदर भी इसको दिया गया। पीएमआर प्री मैच्योर्ड के लिए जो एक डेट फिक्स की गई 2014 से पहले वालों को नहीं मिलेगा, वो आरओपी 2014 के बाद वालों को मिलेगा, है ना, पहले वालों को मिलेगा, 2014 के बाद वालों को नहीं मिलेगा। उसके अंदर इसको दिया गया पेंशन पैरिटी, डीआर, पेंशन रिवीजन, ये सब कट ऑफ डेट ऑन पेंशन स्कीम्स, इन सब के अंदर इस वाली जजमेंट को रेफरेंस दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो काम आती है, ठीक, सारी जो जजमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपके डीओडीआर की पैरिटी यानी डिफरेंशिएशन नहीं करने देगी फ्यूचर में, ये आपको एक शील्ड देगी एक पेंशनर्स की, ये दोनों की दोनों जजमेंट शील्ड है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जानकारी भरा लगा होगा। तो ऐसे ही आपसे जुड़े हुए वीडियो पाने के लिए इस चैनल से जुड़िए, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो मिलते रहें। आपको सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो, लेटेस्ट पॉलिसी चेंज या आपसे जुड़ी हुई कोई भी खबर है, आप चाहे एक्स सर्विसमैन पेंशनर हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हो, आपको इस चैनल पे जानकारी मिलने वाली है। हम लंबे समय तक इस पे जुड़े रहेंगे, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।